कुंभ की सदियों पुरानी परंपरा पर भी अब कोरोना का असर देखने को मिल सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जिस कोरोना ने ताला लगा दिया, त्योहार और जिंदगी जीने के तरीके को बदल दिया, अब उस कोरोना का संकट दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ पर मंडरा रहा है। राज्य सरकार महाकुंभ को टालने को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती, जिसको लेकर मंथन जारी है। सुझाव दिए जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो अधिकृत संस्था है हमारे संतों की, उन्होंने ये कहा है कि हमको परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना है। अभी 7 महीना बाकी है और फरवरी माह में ही क्या परिस्थितियाँ बनती हैं उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना है। संकट की इस घड़ी में हरिद्वार के तमाम संत सरकार के साथ कोविड को लेकर खड़े नजर आ रहे हैं। महाकुंभ को 2021 से टालकर 2022 में कराने का भी सुझाव आया है। साधुओं का कहना है कि अगर कोरोना से हालात नहीं सुधरते तो महाकुंभ का आयोजन टालने में कोई बुराई नहीं। ऐसे में सांकेतिक कुंभ का विकल्प भी तैयार किया गया है। जहाँ तक कुंभ का मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द और हमारे जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी ने बोला है कि अगर परिस्थितियां विपरीत रहती हैं तो उस समय जैसी व्यवस्था रहेगी, सूक्ष्म रूप में साधु संत जो अपने इष्ट देवता और कुछ सन्यासियों के साथ में अखाड़ों का जो स्नान की परंपरा है उसका निर्वहन तो किया जाएगा। कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है और इसमें चाहे वो कावड़ यात्रा हो या कुंभ हो, जो भी सबके हित के लिए जरूरी है वो कदम हमें उठाने पड़ेंगे। बाकी हमारी आस्था हमारे हृदय में है, हमारा भगवान हमारे हृदय में है। हरिद्वार में लोगों को उम्मीद है कि 2021 में होने वाला महाकुंभ अपनी पूर्ण गति से लोगों के मन की निराशा को खत्म करेगा। मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अगर बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी तैयारियां करनी पड़ती हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म वर्क्स पहले ही हो जाएंगे और जो काम बचते हैं वो वैसे काम में जो टेम्पररी हैं, जो कि वैसे भी अक्टूबर नवंबर में शुरू होते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखना होगा कि उस वक्त पैंडेमिक का नेचर क्या रहता है और उसी अनुसार कुंभ का जो पर्व है उसका जो स्वरूप है वो डिसाइड हो पाएगा। हरिद्वार आने वाली कांवड़ यात्रा पर पहले ही ग्रहण लग चुका है। चारों धाम की यात्रा को बंद कर दिया गया है। ऐसे में कुंभ का आयोजन भले ही न टला हो, लेकिन हरिद्वार में कुंभ की वैसी रौनक दिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर हर तरह गंगा जल के लिए लोगों ने अलग अलग सामान रखे हुए, प्रसाद की दुकानें हैं और छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों की दुकान भी है। इनको इस बात से ये उम्मीद जागी है जरूर है कि कम से कम अब इनकी दुकानें चल पड़ेंगी। लोगों का आवागमन धीरे धीरे शुरू हो चुका है, जो कोविड की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन शायद इनको ये मालूम नहीं कि अभी इनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है कोविड-19 की वजह से। कोरोना का सबसे ज्यादा असर उन व्यापारियों पर पड़ा है जो धार्मिक आयोजनों पर निर्भर थे। श्रद्धालुओं की कमी ने आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। व्यापारी वर्ग और गंगा सभा मानती है कि इस नुकसान की भरपाई करना अभी संभव नहीं है, मगर गंगा मैया की कृपा से जिंदगी एक बार फिर ट्रैक पर लौटेगी। कुंभ के अंदर जितने देश के लोग हरिद्वार आते हैं उतने ही लोग विदेशों से भी कुंभ को देखने आते हैं, तो निश्चित उससे देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। हम पूर्ण रूप से आशावान हैं कि जितने भी हमारे स्नान हैं वो सब सामान्य होंगे। माँ गंगा की कृपा से ये शीघ्र कोरोना संक्रमण जो है 2-3 महीने में जो अपनी पीक है इससे वापसी आकर स्थिति को सामान्य करेगा और निश्चित ही कोई ना कोई औषधि, कोई दवा भी इसके लिए विकसित होगी और हम सभी हरिद्वार वासी, देशवासी हम कुंभ में सामान्य रूप से सम्मिलित हो पाएंगे। सैकड़ों साल पुरानी महाकुंभ की परंपरा आज तक नहीं रुकी। बड़ी बड़ी विपदाओं के बीच आस्था का महाकुंभ जारी रहा, लेकिन इस बार हालात काफी जुदा है।